नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल पुल्लिंग शब्दों के साथ में कारक चिन्ह जोड़ करके हिंदी में अर्थ स्पष्ट किया था, अच्छा अभ्यास किया था। आज हम स्त्रीलिंग शब्दों के साथ कारक चिन्ह जोड़ करके संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ स्पष्ट करना सीखेंगे कि संस्कृत शब्द का अर्थ हम हिंदी में किस प्रकार से स्पष्ट करें जिससे हमारा कोई वाक्य गलत न हो। तो आइए साथियों जानते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर विभक्ति कौन सी, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, दूसरी द्वितीय विभक्ति, ध्यान से देखेंगे हम। नंबर 3 तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है। बालिका शब्द हम प्रथमा विभक्ति में जानेंगे। देखो, प्रथमा विभक्ति में बालिका शब्द एक वचन, देखिए बालिका, ये हमने लिखा संस्कृत में बालिका, ठीक है। और द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, बालिकाम। हम एक एक देखते हैं। बालिका तो क्या लिखेंगे, कर्ता ने। बालिका को हिंदी में क्या बोलते हैं, लड़की, ठीक है। बालिका को क्या बोलते हैं हिंदी में, लड़की। तो इस लड़की के साथ बालिका प्रथमा विभक्ति है, कारक कौन सा है, कर्ता। प्रथमा विभक्ति में कारक कौन सा होता है, कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। तो इस बालिका का अर्थ क्या हुआ, लड़की ने या लड़की, लड़की ने या फिर केवल लड़की। जैसे लड़की पढ़ती है तो पढ़ने वाली कौन है, लड़की। तो भी कारक में कर्ता कारक स्पष्ट होता है। जैसे लड़की पढ़ती है, कौन पढ़ती है, लड़की पढ़ती, इसमें कर्ता क्या है, लड़की है। तो ये क्या हुआ, बालिका कर्ता हुआ, ठीक है। लड़की ने पढ़ा तो भूतकाल में ने आएगा कारक चिन्ह में, लड़की ने पढ़ा, ठीक है। और फ्यूचर जिसको हम भविष्य काल बोलते हैं उसमें आएगा लड़की पढ़ेगी। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने नहीं आएगा, ने भूतकाल में आएगा, ठीक है। अब बालिका, बालिका द्वितीय विभक्ति है और कारक कौन सा है, कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम बालिका का अर्थ क्या होता है, लड़की, ये लिख दिया। अब कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, को। तो बालिकाम का अर्थ क्या हुआ, लड़की को। बालिकाम का क्या अर्थ हुआ, लड़की को, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है क्या, बालिकाम, ठीक है। अब बालिका को क्या बोलते हैं, लड़की बोलते हैं। मूल शब्द लिखेंगे लड़की, ठीक है। फिर इसके आगे कर्म जो कारक होता है, कर्म कारक, इसका चिन्ह लगाएंगे को, लड़की को। इस प्रकार से बालिकाम का हिंदी में अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में बालिका किस प्रकार से लिखें, बालिकया। ये तृतीया विभक्ति है बालिका की, बालिकया, ठीक है। अब वही मूल शब्द लिखेंगे बालिका का, लड़की, ठीक है। अब तृतीय विभक्ति में कारक कौन सा होता है, कारण कारक होता है। कौन सा होता है, कारण कारक। करण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, से, के द्वारा। तो क्या लिखेंगे, लड़की से या के द्वारा, ये कारक चिन्ह लिखिए, से या के द्वारा, ठीक है। लड़की से या लड़की के द्वारा, ये स्पष्ट हो गया। नेक्स्ट चतुर्थी विभक्ति। बालिका की क्या होगी, एक वचन चतुर्थी विभक्ति, बालिका, ये चतुर्थी विभक्ति हो गई।
फिर हम लिखेंगे मूल शब्द लड़की। यहां पर भी हम बालिका शब्द, इसका मूल शब्द क्या होता है? बालिका। यहां पर भी बालिका का मूल शब्द क्या होता है? बालिका। तो हम हिंदी में भी मूल शब्द लिखेंगे लड़की। अब चतुर्थी विभक्ति है और इसमें कौन सा कारक होता है? संप्रदान। कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? को, केली। तो यहां पर लिखेंगे क्या? को या केली। ठीक है। तो बालिकाई का अर्थ क्या हुआ? लड़की को या लड़की के लिए। बालिकाई का अर्थ स्पष्ट हो गया। हम क्या करेंगे? कोई भी शब्द रूप होगा, जैसे बालिका शब्द है, तो हिंदी में बालिका का मूल अर्थ क्या होता है? लड़की। तो इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे और इसके आगे कारक चिन्ह जोड़ते जाएंगे, तो संस्कृत शब्द का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में बालिका यही है, कारक कौन सा होता है? संप्रदान। ठीक है। तो हिंदी में लड़की जो लिखा मूल शब्द, हिंदी में बालिका का मूल शब्द क्या होता है? बालिका का अर्थ क्या होता है हिंदी में? लड़की। ठीक है। तो इसके आगे संप्रदान का कारक चिन्ह जोड़ देंगे, को या के लिए। तो बालिकाई का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, लड़की को या लड़की के लिए। ठीक है। अब पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में लिखेंगे बालिका या। ये पंचमी विभक्ति। इसमें कारक चिन्ह कारक कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान। अपादान कारक। अपादान का चिन्ह क्या होता है? देखेंगे। सबसे पहले लिखता हूं, बालिका को लड़की कहते हैं हिंदी में, और अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से, लड़की से। स्पष्ट हो गया। बालिकाया का अर्थ लड़की से। ठीक है। नेक्स्ट षष्ठी विभक्ति क्या होता है? षष्ठी विभक्ति में बालिकाया होता है। बालिकाया, ये भी षष्ठी विभक्ति होती। ठीक है। तो मूल शब्द क्या है? लड़की। ठीक है। यहां पर संबंध कारक, यहां पर संबंध कारक। ठीक है। अब मूल शब्द ये है, तो संबंध का कारक चिन्ह होता है का, की और की। तो बालिकाया का अर्थ स्पष्ट क्या हुआ? लड़की का, लड़की के या लड़की की। ठीक है। नेक्स्ट सप्तमी विभक्ति में बालिका शब्द क्या होता है? बालिकायाम। ये हो गया सप्तमी विभक्ति में बालिकायाम। ठीक है। बालिका को हिंदी में बोलते हैं लड़की। हिंदी में मूल शब्द का एक देख लेंगे, देखेंगे बालिकायाम। इसमें मूल शब्द क्या होता है? बालिका, और उसका अर्थ क्या होता है? लड़की। अब इसके आगे सप्तमी विभक्ति में अधिकरण कारक होता है। क्या होता है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? में। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? में और पर। तो क्या हो गया? लड़की में या लड़की पर। ठीक। लड़की पर बहुत बड़ी आपत्ति है। इस प्रकार लड़की के ऊपर पढ़ाई का भार है। इस प्रकार के वाक्य इसके माध्यम से बनाए जाते हैं। लड़की में विशेष गुण होते हैं, सहनशीलता का गुण होता है, शील का गुण होता है। इस प्रकार से संबोधन, यहां पर भी संबोधन कारक हुआ, संबोधन कारक। और संबोधन का कारक चिन्ह क्या होता है? अब यहां पर हे बालिकी, हे बालिकी, ये हो गया संस्कृत में। और यहां पर हे लड़की, यहां पर पहले लगाएंगे हम कारक चिन्ह, हे लड़की। इस प्रकार से तो एक वचन में स्पष्ट हो गया। ठीक है। अब बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकायै, बालिकायाः, बालिकायाः, बालिकायाम, हे बालिकी। ठीक है। अब द्विवचन में भी हम स्पष्ट करेंगे, तो किस प्रकार से देखिए, जानते हैं। यहां पर मैंने एक वचन हटा दिया। अब द्विवचन की बात करेंगे हम। किसकी? द्विवचन की बात करेंगे। तो द्विवचन में क्या लिखेंगे? लड़की को, दो लड़कियों, ये द्विवचन में आ जाएगा। द्विवचन में क्या आएगा? दो लड़कियों।
ठीक है, ये कारक चिन्ह सेम रहेंगे, कारक चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर बालिका शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या होगा, बालिकी, और द्वितीय द्विवचन भी क्या होगा, बालिकी। ठीक है, और फिर बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम तृतीय द्विवचन, फिर चतुर्थी द्विवचन भी बालिकाभ्याम। ठीक है, और पंचमी द्विवचन भी बालिकाभ्याम। षष्ठी द्विवचन बालिकयो, सप्तमी द्विवचन बालिकयो, और संबोधन में हे बालिकी। ये द्विवचन के रूप हुआ स्त्रीलिंग के। अब यहां पर क्या लिखेंगे, द्विवचन में हिंदी की, दो लड़कियों, दो लड़कियों, सब में दो लड़कियों। ठीक है, ऐसे डैश लगा देता हूं, इसे समझ जाएंगे, सब में दो लड़कियों लिखना। ठीक है, अब देखिए अर्थ स्पष्ट करते हैं। बालिके दो लड़कियों ने, कारक चिन्ह लगा दिया आगे, कर्ता ने, बालिके दो लड़कियों को, बालिकी का मतलब दो लड़कियों, बालिकाभ्याम दो लड़कियों से या दो लड़कियों के द्वारा, बालिकाभ्याम दो लड़कियों को या के लिए, फिर बालिकाभ्याम पंचमी दो लड़कियों से, षष्ठी दो लड़कियों का, दो लड़कियों के, दो लड़कियों की, सप्तमी दो लड़कियों में या दो लड़कियों पर। नेक्स्ट है हे दो लड़कियों, हे दो लड़कियों। इस प्रकार से हम हिंदी में अर्थ स्पष्ट करेंगे द्विवचन का। अब देखते हैं साथियों हम बहुवचन। तो कारक चिन्ह सेम रहेंगे, यहां पर जो दो लड़कियां हैं इसको दो को हटा देंगे इस प्रकार से, तो बहुवचन हो गया लड़कियों। बहुवचन क्या हो गया, लड़कियों। तो यहां पर बहुवचन लिखेंगे, देखो लड़की शब्द, बालिका शब्द बहुवचन, तो उसका भी अर्थ सेम होगा। देखो कारक चिन्ह वही होंगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या हुआ, बालिका, तो हिंदी में अर्थ क्या हुआ, लड़कियों ने। बहुवचन बना दिया, लड़की दो लड़की और लड़कियों। फिर द्वितीय बहुवचन भी बालिका, लड़कियों को, लड़कियों को, ये डैश डैश है, इसका मतलब लड़कियों। फिर बालिका भी, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन का रणकारक, दो लड़कियों से या लड़कियों के द्वारा, इसका अर्थ स्पष्ट हुआ, लड़कियों से या लड़कियों के द्वारा। फिर बालिकाभ्ये, बालिकाभ्ये, इसका मतलब हुआ लड़कियों को या लड़कियों के लिए, संप्रदान कारक है। फिर बालिकाभ्ये, लड़कियों से, षष्ठी विभक्ति, फिर बालिकाभ्ये, लड़कियों का या लड़कियों के या लड़कियों की। फिर बालिकायाम सप्तमी विभक्ति, सॉरी बालिकासु, लड़कियों में या लड़कियों पर। ठीक है, फिर हे बालिका, इस प्रकार विसर्ग लगाएंगे, तो हे लड़कियों, हे लड़कियों। तो यहां पर हे जो संबोधन चिन्ह है, तो इन लड़कियों से पहले लगाएंगे, हे लड़कियों। ठीक है, इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग शब्दों के साथ भी कारक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप संस्कृत के वीडियो देख रहे हैं तो वाक्य बनाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ ही नहीं सकती। और फिर भी यदि समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का निश्चित रूप से जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।